जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋग्वेद की सूक्ति जिसमें पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, केनोपनिषद का यह जो सूक्ति है उसके माध्यम से मैं आदरणीय मंच, आदरणीय गुरुजन, सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, विद्वजनों, विदुषियों, आप सभी के अंदर जो परमात्मा मंच उपस्थित है उसको सादर नमन करती हूँ, वंदन और प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मंच के समक्ष में कुछ भी कहना बहुत मुझे लगता है कि सूर्य के सामने दीपक प्रज्वलित करने जैसा है, और वेदों के विषय में इतने प्रकांड विद्वानों के बीच में यदि मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे ही बहुत वैसा हम अनुभव हो रहा है कि एक कण के एक समान भी योगदान नहीं है। जिस तरह से रामायण की कथा में उल्लेख आता है उस छोटी सी गिलहरी का, मैं अपने आप को वही मान रही हूँ इस भव्य आयोजन में जिसमें इतने विद्वजन गुणीजन उपस्थित हैं। मेरा जो विषय है मैं उस पर संक्षिप्त, आप सभी गुणीजनों और गुरुजनों की आज्ञा हो तो मैं अपना विषय प्रस्तुत करूं। जैसा कि हमारा जो विषय है वेदांग वार्ता है, तो यह तो हम सभी जानते हैं, सभी हम किसी न किसी रूप में वेद पाठ कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो हमारी जिज्ञासा तो यही रहती है कि वेदों में क्या है और वेदों के बाद जो उपनिषद और पुराण आए उनके हम उनके जो विषय हैं उनके बारे में जानें। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ही वेदांग पर चर्चा है। वेदांग का एक अंग है ज्योतिष। वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो माने गए हैं, सबसे प्राचीन, और इनके अभिलेख भी जिस तरह के प्राप्त हुए हैं, अलग अलग विद्वानों ने 3500 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का गणना की है वेदों के विषय में। तो वेदों का रचना काल जो है मैं थोड़ा सा उसमें उल्लेख कर रही हूँ कि कुछ विद्वान 1200 ईसा पूर्व भी कहते हैं, किसी ने 3 लाख वर्ष पूर्व की बात भी कही है और सब प्रमाण कही है। जिसमें मैं उल्लेख कर रही हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने कहा था कि वेद जो हैं उनका आरंभ ही सृष्टि के आरंभ से माना जाए और वेदों का आविर्भाव स्वयं परमात्मा से हुआ है। इसलिए इन ग्रंथों को अपौरुषेय कहा गया कि किसी पुरुष की क्षमता ही नहीं है कि ऐसे ग्रंथों की रचना कर सके। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर 6000 से 4000 ईसा पूर्व का काल मानते हैं, जिसमें उन्होंने जितने ग्रंथ थे उनमें जिस तरह की ऋतुओं का, ग्रहों का उल्लेख मिलता है, उन ग्रहों के आधार पर सब प्रमाण 4000 से के लगभग वेदों का काल बताया है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए हैं श्री कृष्ण बालकृष्ण दीक्षित, इन्होंने वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना। अविनाश चंद्र दास ने अपने वेद जो मंत्रों के अध्ययन किए और बहुत सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि यह तो 25,000 ईसा पूर्व ही, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ 10,000 के सीमा को लांघ दिया। तो आज से अगर आप गणना करें तो कितने प्राचीनता आपको प्राप्त होती है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम, इस तरह का एक श्लोक ऋग्वेद में आता है। 792 और 2 उस श्लोक का जो क्रमांक है उससे ये पता चलता है कि वेदों का जो काल है वो 2500 न होकर 25,000 ईसा पूर्व है। पंडित दीनानाथ शास्त्री भी यहाँ पर वेद काल का निर्णय लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व कर रहे हैं, और आदरणीय भंडारकर ने भी यहाँ पर उनको सहमति दी है। वेदांग जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, इस प्रकार 6 अंग हैं, जिसमें छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पोत्पठ्यते, कि उनके उद्भव कहाँ से हुए, जिसमें वेद पुरुष का छंद का जो उद्भव है वो चरणों से, कल्प का उनके हस्त से, ज्योतिष का नेत्रों से, निरुक्त का कान से और शिक्षा का नासिका एवं व्याकरण का मुख से उद्भव माना गया है। वेदांग में शिक्षा में आप महर्षि पाणिनि का नाम सुनते हैं, ऋषि नारद जिन्होंने याज्ञवल्क्य की शिक्षा, भारद्वाज ने शिक्षा पर ग्रंथ लिखे हैं, मांडू की शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथ, लगभग 34 ऐसे ग्रंथ हैं जो व्याकरण पर लिखे गए। वेदांगों में जो पहला हम बात करते हैं जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान इस प्रकार के खंड हैं।
व्याकरण, जिसमें हम कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण का भी अध्ययन करते हैं, और महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के ऊपर जो ग्रंथ लिखे हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। छंद में अनेक छंदों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, यज्ञादि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। निरुक्त में भी हम इनका अध्ययन करते हैं, जिनके प्रमुख ऋषि हुए हैं औदुंबरायण, गार्ग्य ऋषि और कात्यायन। ज्योतिष जो है न केवल उसकी गणना हम फलित के लिए करते हैं, सिद्धांत संहिता होरा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इनके जो महर्षि हुए आचार्य लगध ऋषि के जो लेख हमें मिलते हैं, उनसे ज्योतिष का जो समुचित ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मैं इस विषय में इसलिए उल्लेख करना उचित समझ रही थी कि हम में बहुत युवा हैं जिनको इनकी गहराई का अनुमान नहीं है। छोटे छोटे हम कोर्स चलाते हैं, उसके अतिरिक्त स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक होता है, और स्वाध्याय में इन ग्रंथों का अवश्य सहारा लेना चाहिए आचार्य लगध से। चूँकि हम ज्योतिष की जब गणना कर रहे हैं उसमें सिद्धांत होरा और संहिता के माध्यम से करते हैं, तो फिर हम फलित की बात करते हैं, जिसको फलित में भी बिना गणित के आप अच्छा फलित नहीं कर सकते। काल गणना देश काल परिस्थिति इत्यादि का देखते हुए करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ, और मेरा जो विषय है अब जिसकी मैं वस्तुतः चर्चा करना चाहती हूँ, यह है कि कुंडली के माध्यम से हम मानसिक तनाव, मानसिक व्याधियाँ, भावनात्मक जो विचलन की स्थिति हमें मिलती है उसके विषय में हम अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं। यह हमारे समस्त ग्रह, लग्न किस राशि का है, उसके लग्नेश का बल देखा जाता है। बल तो षडबल ही देखे जाते हैं, परंतु मैं संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ कि मैंने आज एक ही जो हमारे ग्रह हैं, सबके प्रिय ग्रह हैं, कल ही उनका सबसे अच्छा दिन है, कल जो गुजरा है पूर्णिमा। मैं चंद्र के विषय में बात कर रही हूँ कि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष में। भारतीय वेद ज्योतिष में सूर्य और चंद्र के अवलोकन के आधार पर ही जो पहली स्तुतियाँ हैं वो जो हमें तारामंडल, सूर्य इत्यादि प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, और फिर जो ग्रह हमसे दूर है और समस्त सौरमंडल का खगोल के हम अध्ययन करते हैं। इनमें भी हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं जिनका पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ की वनस्पति, यहाँ के ऋतुएं जो भी है वो समस्त इसी पर आधारित है कि वो क्या काल होगा, संक्रांति इत्यादि के विषय में अध्ययन करते हैं। मैंने चंद्रमा लिया है क्योंकि चंद्रमा की जो बल है वह बहुत आवश्यक होता है किसी भी मनुष्य के मानसिक बल को देखने के लिए। दूसरा, उसकी स्थिति क्या है कुंडली में। तो वैदिक अध्ययन अनुसार कुंडली में जो त्रिक स्थान है, मूल त्रिकोण के जो भाव है, उनके अंदर चंद्र की स्थिति देखी जाएगी, चंद्र की उच्चता और नीचता देखी जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र में उच्च के अच्छी स्थिति मानी जाती है। रोहिणी उनका सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है। इसकी कथा भी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार चंद्रमा का विवाह 27 नक्षत्रों के समान 27 देवियों से हुआ है जो नक्षत्र हैं, और जिनमें रोहिणी उनका सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है। उन कथाओं से इतर जब उसकी हम भौतिक जो उसके गुण हैं चंद्र के देखते हैं, तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। हम चंद्रमा की जितनी पूर्णिमा है उन सब पूर्णिमाओं की अलग अलग विशेषता है। हर एक पूर्णिमा पर चंद्रमा की पावर भी अलग हो जाती है, और जब हम शरद पूर्णिमा तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि आज तो अमृत वर्षा होगी, और उस दिन हम दूध का, खीर का भोग जो हम लगाते हैं वो सब चंद्र के तत्वों का ही एक समावेश होता है, और वही हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला दिन होता है, जिसमें हम जड़ियों और औषधियों से भी युक्त करके उस खीर का भोग लगाकर स्वयं भी पाते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे प्रचलन में आया है इसको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम यही क्यों करते हैं। मतलब ज्योतिष हमारे लिए ऐसा बहुत दूर का विषय नहीं था, ज्योतिष आम जीवन का विषय था। लोग उसको जीवन में अपने नियमित रूप से पालन करते थे। अभिजित इत्यादि मुहूर्तों को और राहुकाल इत्यादि का विश्लेषण सामान्य लोग कर पाते थे। अभी ऐसा देखने में नहीं आता कि हम सब नहीं जान पाते हैं क्योंकि पंचांग का ज्ञान नहीं है, परंतु घर में यदि किसी एक व्यक्ति को भी है और वो प्रतिदिन इस तरह की बात बता दें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से ही आप अपने हर दिन का निर्णय कर सकते हैं कि किस रंग के वस्त्र आपके लिए लाभकारी होंगे।
आपकी राशि के अनुसार उसका क्या आपके जीवन में आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों तक जाने के पहले हम उन रंगों से चलें जिनको हम प्रतिदिन धारण कर रहे हैं। हम जो रंग पहनते हैं उसका भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। तो मैं चंद्रमा पर दोबारा आती हूँ। चंद्रमा राहु के साथ यदि है कुंडली में तो स्थान देखेंगे। चंद्र अगर राहु के साथ है तो जैसे हम मानते हैं कि राहु जो है वह एक राक्षस हैं जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत की एक बूंद उनके ऊपर पड़ती है और 2 भागों में तत्काल ही उनका शरीर विभाजित होते हैं। प्रभु नारायण उनको अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं कि राक्षस ना पी पाए उस अमृत को, वरना इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उनको देवताओं के समान स्थान मिला है राहु और केतु को। दोनों ही छाया ग्रह हैं और लेकिन उनके प्रभाव आप देखें, जब चंद्र केतु के साथ है तो वो दिखाता है कि माता के परिवार में मातृ दोष हो सकता है, जैसे हम पितृदोष की बात करते हैं। चंद्रमा यदि राहु के साथ है तो भटका हुआ मन हो सकता है, लेकिन यदि उसकी स्थिति कुछ विशेष है चंद्र राहु की, या उच्च का राहु है या उच्च का चंद्र है, तो वहाँ प्रेडिक्शन बदल जाती है। तो चंद्र के कुछ योग हैं जिनमें अनफा सुनफा योग और धुधरा योग की हम हमेशा अवलोकन करते रहते हैं कि चंद्रमा जिस स्थान पर है कुंडली में, आप अपनी कुंडलियाँ याद करिए वहाँ चंद्र की स्थिति कहाँ है। चंद्र के साथ कोई भी ग्रह हो, लेकिन चंद्र के आगे यदि कोई ग्रह है तो एक विशेष योग बनता है सुनफा, और यदि चंद्र के द्वादश स्थान पर उस एक योग बनता है धुर्धरा। उसमें ग्रह शुभ अशुभ शत्रु मित्र नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उनका स्थान देखेंगे कि चंद्र का आगे कौन सा ग्रह है और पीछे कौन से ग्रह, 2 अलग अलग भावों में। इसी प्रकार चंद्रमा के यदि आगे वाले भाव में और उसके पीछे वाले भाव में, मतलब द्विद्वादश में हम देखेंगे कि कोई ग्रह है तो धुर्धरा योग बनता है। चंद्रमा यदि अकेला है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, उसके द्वितीय स्थान पर और द्वादश स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम योग बनता है। नवमांश में हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा केमद्रुम योग तो बना रहा है, जो कि बहुत ही कष्टकारी और दारिद्र्य योग के समान माना गया है, परंतु प्रिडिक्शन करते समय ध्यान देना होता है कि चंद्रमा नवमांश में क्या स्थिति को पाया है। क्या नीच का चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहा है, क्या उच्च का चंद्रमा केमद्रुम योग में है, क्या राशि की प्रतिकूलता के बाद भी अगर सूर्य की पर्याप्त किरणें पड़ रही हैं, मतलब 180 डिग्री पर है चंद्र, तो वो पूर्णिमा का चंद्र केमद्रुम योग बना रहा है, तो अगेन उसकी जो प्रेडिक्शन है वो बदल जाती है। हम चंद्र का बल केमद्रुम में फिर नवमांश कुंडली में देखते हैं। हमने कई बार पाया है कि जो ग्रह केमद्रुम योग में लग्न में है चंद्रमा, वो चंद्रमा का केमद्रुम योग नवमांश में भंग हो गया। भारतीयों में उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है चंद्र कुंडली का अध्ययन करना। तो मेरा सभी नए ज्योतिषियों से, जो बहुत ही विद्वजन है, मुझे तो यहाँ पर वैसे ही संकोच हो रहा था इतना कुछ कहने में, लेकिन जो नए हैं जो अभी उसको अध्ययन कर रहे हैं, एक एक ग्रह पर आप एक एक महीना अच्छे से अध्ययन करिए, ताकि आपको उसके सारे गुण दोष और उन सब के बारे में पता चले। प्रकृति को कदापि न भूलें, 27 नक्षत्रों की भी अपनी प्रकृति है, उन प्रकृति के अनुसार उसमें जब चंद्रमा जाएगा तो क्या फल देगा। तो हम इस सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ दोष जो मैंने पाए हैं अपने अध्ययन में, कि राहु का चंद्रमा है तो लोग विचलित मानसिकता के हैं, 6, 8, 12 में यदि उनकी स्थिति है तो कुछ लोग तो क्रिमिनल तक बन जाते हैं। आत्महत्याकारक योग भी बने हैं बहुत सारी कुंडलियों में, स्वघात योग जो हम देखते हैं। और इसके अतिरिक्त चंद्रमा के राहु और शनि के साथ में बैठने पर एक जो दोष बन रहा है विष योग के नाम से, उसको किन्हीं विद्वानों ने चंद्रमौली योग भी कहा है। चंद्रमौली योग अर्थात वो शिव पार्वती योग जैसा हो गया। तो उसके परिणाम हमेशा ही खराब नहीं आएंगे। जो हम देख के बोल देते हैं ना कि चंद्रमौली योग है या इस तरह का विष योग बन गया है तो इसके जीवन में सुख और मन में शांति नहीं रहेगी, पर ऐसा सर्वदा नहीं पाया जाता, ये मेरा अनुभव है। परंतु मानसिक विकारों में चंद्र की स्थिति निश्चित ही आपको ये बता सकती है कि उसके मन की स्थिति क्या है और उसको आपको क्या देना है। क्योंकि आपने किसी जातक का यदि मन पढ़ लिया बिना माइंड रीडर बने, ग्रहों को पढ़कर, जो कला आप सबके पास है, तो आपने उसका दिल जीत लिया, आपने उसका आधा समाधान वहीं कर दिया। जब उसने अपने मन के विचलन को आपके शब्दों से सुन लिया ना, फिर वो आपसे ऐसे जुड़ गया कि आप उसको बोलेंगे ना पत्थर उठा के घर में ले आओ तो वो भी ले आएगा। और लोग करते हैं, क्या क्या ला के रखने लग गए लोग घर में आजकल। कितना विश्वास है ज्योतिष विद्या पे, आप जो कहें वो कर रहे हैं। तो हम उनसे अच्छे उपाय करवाएं। जैसे कि मैंने अभी उल्लेख किया कि शरद पूर्णिमा पर उसमें अमृत वर्षा होती है। अब अमृत वर्षा जैसा अमृत कहाँ है?
आकाश में कहीं है तो चंद्रमा कैसे दे रहे हैं, उस वायुमंडल से जब किरणें गुजरती हैं उस ऋतु विशेष की वजह से वो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अमृत के समान फल दे रही हैं, कि वो आयुवर्धक होंगी, वो रोगनाशक होंगी। और यदि आप उसमें ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपने इष्ट की स्तुति कर रहे हैं, अपने इष्ट के नामों का जाप कर रहे हैं, तो निश्चित ही लाभ होगा। तो मन को अगर आपको किसी को शांत करने के लिए उपाय बताने हैं तो चंद्रमा के बता सकते हैं। चंद्रमा के बहुत सारे अच्छे योग भी हैं जिनका हम, चंद्रमंगल भी अच्छा योग बन जाता है कि एक तो बहुत ही तप तक रहा है और एक शांत गया, जब वो बैठ गया तो व्यक्ति बैलेंस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर सबके साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। लेकिन अब उसकी स्थिति कहाँ है, 6, 8, 12 में है, 4 में है, पणफर में है, जो लघु पाराशरी और बृहद पाराशरी में भी उल्लेख आता है कि वो पणफर में है, आपोक्लिम में है, वो भी हम देखेंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रही हूँ, बहुत बड़ा लेख है ये, जो अभी मेरा जर्मनी में प्रकाशित हुआ है और ये 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, पूरे चंद्रमा पर है। और उसमें उपाय भी बताए हैं मैंने जो वेद से ही प्राप्त हैं, उपनिषदों से और पुराणों से लिए गए हैं। जैसे शिव की उपासना करें, जिनको चंद्र का दोष है, आप शिव उपासना में जल को प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र के साथ बोलकर अपने मंदिर में आप आसन लगा के बैठिए, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। वह बहुत कठिन लगता है या ठीक नहीं है तो आप सिर्फ उसके संपुट मंत्रों का जाप करिए। संपुट मंत्र कम से कम 27 बार अथवा 1 माला करके उस जल को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर की मानसिक भावनात्मक उथल पुथल शांत होती है। और ये मैंने पाया है, तभी इतने प्रामाणिक रूप से बोल रही हूँ। ये मैंने शोध करने के उपरांत बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ के करके भी देखा है और उसका लाभ पाया। इतने ऋषि मुनि अकूत भंडार दे गए ज्ञान का, एक एक कण ही निकाल पाते हैं और ऐसा लगता है कि क्या कितना बाकी रह गया, कितना कुछ है जो हमें नहीं पता। लेकिन हमारे जो जातक हैं उनको लाभ पहुंचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। सो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि वो तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे ही चंद्र अनंत चंद्र कथा अनंता लग रही है मुझे। आप सबने इतने ध्यान से सुना और इतने विदुषी जनों ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। इसको महाकालेश्वर भगवान की और माँ सरस्वती की कृपा मानती हूँ। आप सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम।